गाइस, केम छो? मज़ाમાં છો? हाँ, क्या लग रहा है गुजरात पहुंच गए हैं? अरे नहीं नहीं, गुजरात नहीं जाना है, अब यहीं रहना है। लॉकडाउन चल रहा है, बाहर पुलिस खड़ी हुई है भाई। घर में रहिएगा, सेफ रहिएगा, है ना। स्टे होम एंड स्टे सेफ। या चलिए, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। लेक्चर नंबर 7। हाँ, लास्ट वाली दोनों ना लेक्चर 6 हो गए थे। कोई बात नहीं, एक 6 से हो गया, एक 6 भी, बिकॉज दोनों में हम सेम टाइप के क्वेश्चंस कर रहे थे। तो नाउ दिस इज लेक्चर नंबर 7 फॉर डिटर्मिनेंट। ओके नाउ देखिए, मैंने ना पहले लिख लिया है थोड़ा, क्योंकि इसमें मैं कोशिश करूँगी कि 4.3 एंड 4.4 दोनों ही हो जाएं, तो पहले ही लिख लिया है, थोड़ा सा समय बचेगा हमारा। सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस। ट्राइंगल का एरिया निकालना है आपको। के पास में 3 वर्टिसेस होती हैं ट्राइंगल की, ABC, है ना। इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, x2 y2, x3 y3। ये है आपके ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला निकालने का यूजिंग डिटर्मिनेंट। आपने ट्राइंगल का एरिया पढ़ा हुआ है पहले भी, लेकिन नाउ लिखा आएगा कि यूजिंग डिटर्मिनेंट, तो ये डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला। ठीक, नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट्स हैं x1 y1, x2 y2। तो अगर आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालनी है यूजिंग डिटर्मिनेंट, देन दिस इज द डिटर्मिनेंट। x1 y1 1, x2 y2 1। ये पॉइंट्स तो हैं, और ये x y क्या है? दिस इज ए पॉइंट विच लाइंग ऑन द लाइन। गॉट माई पॉइंट। लाइन की इक्वेशन किस में होती है बेटा? एक्स वाई में नहीं होती। y इज इक्वल टू mx प्लस सी, इस टाइप की होती है ना, तो x और y होते हैं। तो एक्स वाई में आंसर आना है, तो एक्स वाई वो पॉइंट हम ले लेते हैं, दैट इज ऑन द लाइन। ठीक अच्छा, ये अभी तो मैंने आपको कोफैक्टर्स बताए ही नहीं है, तो अभी इसको मिटा देते हैं। ये ज़रा जोश जोश में जल्दी से लिखा गया। चलिए ठीक, तो हम करते हैं आपके एक्सरसाइज नंबर 4.3 टुडे। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, मतलब बहुत सिंपल है एक्चुअली। तो दिस इज NCERT एक्सरसाइज नंबर 4.3, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो पहला ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है सेइंग कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद द वर्टिसेस 2 7 1 1 एंड 10 8। तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द ट्राइंगल, let this my point is A, this is B and this is C। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC क्या है फॉर्मूला? 1/2 x1 y1 यानी कि 2 7 1, x2 y2 यानी कि 1 1 1, x3 y3 मीन्स 10 8 1। ओके, मीन्स फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और आपका थर्ड पॉइंट, और ये आपके 1 1 1 आ जाते हैं। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो 1/2 डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं? 2 और 2 के साथ लाइएगा 1 1 8 1 सब मैट्रिक्स। देखिए मैं बार बार बता रही हूँ, माइनस का 7 लेके आइएगा, ये हम शुरू से करते आ रहे हैं। और ये आपके पास में प्लस का 1 और 1 को क्रॉस ऑफ कीजिएगा, 1 10 1 8। नाउ दिस इज क्लोज्ड, तो दैट इज़ 1/2। सॉल्व करिएगा बेटा। ये 1 - 8 माइनस के 7, व्हाट इज़ दिस? 1 - 10 एंड दैट इज़ प्लस के 1। 8 की मल्टीप्लाई 1 में और 10 की मल्टीप्लाई भी 1 में। सॉल्व दिस, तो 1/2 2 इंटू -7 -7 इंटू माइनस के 9 प्लस के 1 इंटू माइनस के 2। तो 1/2 माइनस के 14 63 एंड माइनस के 2। तो 1/2 कितना आ जाएगा? 63 माइनस के ये हो गया हमारा 15। कितना मिल गया? 48। क्या आंसर? तो 47 आ रहा है। देखिएगा कहाँ मिस्टेक हो गई है कैलकुलेशन में। 2 7 1 1 1 1 10 8 1 10 8 1, ठीक है। 2 के साथ में 1 - 8, ठीक है। चलिए फिर 7 के साथ में बेटा 7 को हटाएंगे, 1 - 10 भी आ गया। फिर आपने 1 किया हमारा, 1 के साथ में 8 - 10 यानी कि माइनस के 2, माइनस के ओह लास्ट में हो रही है, माइनस के 14 और 2 कितने होते हैं? माइनस के 16। तो दैट इज़ 47/2। ठीक है। आई मीन अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है तो आप देख लीजिएगा। वैसे मैथ्स में देखिए कैलकुलेटिव मिस्टेक्स जो होती हैं वो नहीं होनी चाहिए। सो फिर भी ध्यान रखेंगे थोड़ा सा।
तो ये आपका देखिए पहला फॉर्मूला, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, एरिया जो होता है नेगेटिव तो होता नहीं है। इन केस इफ़ यू हैव योर माइनस साइन, तो उस माइनस साइन को आपको नेग्लेक्ट करना होता। मीन्स इन केस इफ आई गॉट द आंसर -47/2, तो आई विल नेग्लेक्ट द नेगेटिव साइन एंड माई आंसर विल बी 47/2। समझ रहे हैं ना? तो ये आपका, अगर आपको यूजिंग डिटर्मिनेंट निकालना है किसी भी ट्राइंगल का एरिया। इसके साथ में क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं एक बार पहले। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग, इक्वेशन ऑफ द लाइन, इसका भी आपको फॉर्मूला लिखवाया है। इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, पॉइंट है आपका 1 2 एंड 3 6। तो क्या होगी भाई इक्वेशन ऑफ द लाइन? therefore इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी मैं मान लेती हूँ उसको, दिस इज़ माई ए, दिस इज़ माई बी। क्या मिलना है? एक्स वाई 1 1 2 1 3 6 1, और इस डिटर्मिनेंट को किसके इक्वल रखना है? 0 के। देखिए फॉर्मूला जो आपको लिखवाया वो ये तो है बेटा, चलिएगा सॉल्व इट, डिटर्मिनेंट कर लीजिएगा। एक्स, इसके साथ में क्या आएगा? 2 माइनस के 6, फिर माइनस के वाई को हटा दीजिएगा, 6 माइनस के 6, और यहाँ पर कितना आया? एक्स वाई 1 1 2 1 3 एंड 6, चलिए ठीक है। तो वाई के साथ में क्या आएगा? सॉरी, वाई के साथ में आएगा, आज बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं हो रही हैं, भूख का टाइम हो रहा है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं। 2 6 1 1, उसके बाद में बेटा माइनस का वाई करेंगे एंड 1 3 1 1, और यहाँ पर आपका प्लस का 1, और 1 को क्रॉस ऑफ कर लीजिएगा 1 3, ठीक। तो क्या आएगा? एक्स 2 माइनस 6 माइनस के वाई 1 माइनस 3 एंड प्लस के 1, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो दैट इज माइनस के 4x, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा? प्लस के 2y इक्वल टू 0, दैट इज माइनस के 2x प्लस वाई इज 0। तो y इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको? 2x। दिस इज माई इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। देखिए इसमें मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूला x1 y1 1 x2 y2 1, वेयर x1 y1 इज माई फर्स्ट पॉइंट, x2 y2 इज माई सेकेंड पॉइंट। तो ये आपका 4th क्वेश्चन हो गया। और नेगेटिव एरिया कभी आता नहीं है, इस चीज़ को भी आप हमेशा ध्यान रखिएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। कह रहे हैं कि 2 माइनस 6 5 and 4 and here k and 4, ठीक। कह रहे हैं कि आपको फाइंड आउट करना है कि अगर ये कोलिनियर है, ठीक है, इफ कोलिनियर, इफ ए बी सी आर कोलिनियर। कोलिनियर मीन्स एक ही लाइन पे पढ़ेंगे तीनों पॉइंट्स, एक लाइन पे पढ़ेंगे, इसका मतलब है ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, या नहीं। और जब ट्राइंगल नहीं बनेगा तो क्या होना चाहिए? एरिया शुड बी 0। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 0, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। व्हेन वी से द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दोज 3 पॉइंट्स कम्स आउट टू बी 0, देन दोज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। बहुत अंडरस्टूड है भाई, ये तो पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं इस चीज़ को। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी इज 0, तो एरिया निकाल दीजिएगा। तो देयरफॉर 1/2 डिटर्मिनेंट लिख लीजिएगा, 2 माइनस 6 1 5 4 1 k 4 1 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? 0। हाफ को 2 को उधर ले जाइएगा, उससे कोई मैटर ही नहीं कर रहा है। 2 माइनस 6 1 5 4 1 k 4 1। देखिए बहुत छोटी सी गलती बताती हूँ मैं आपको, 2 इधर करके अपना 2 कर देते हैं, 2 नहीं करना बेटा, मल्टीप्लाई हो रही है 2 की 0 में, तो वो 0 आ जाएगा। एक्सपेंशन कर लीजिएगा तो कितना मिलेगा? 2। ऐसे कर लेती हूँ, आज वैसे मैं ज़्यादा गलतियाँ कर रही हूँ, ठीक। फिर माइनस माइनस ऑलरेडी है, तो दैट विल बी प्लस के 6, इसको क्रॉस ऑफ कीजिएगा, 5 के 1 एंड 1, फिर आया बेटा आपका 1, यहाँ से हटा लीजिएगा, 5 4 एंड के एंड 4, और ये डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू किसके करना है आपने? 0 के। सही है, ठीक है। 2 के साथ में 4 1 1 4,
फिर -6 + 6 5 1 K1, फिर 1 5 4 K4। डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लीजिएगा। तो कैसे करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 4 में, तो 4 - 4 6, दैट इज़ 5 - K प्लस के 1 की मल्टीप्लाई की ज़रूरत नहीं है, 20 और माइनस के 4 के इक्वल टू कितना, 0। तो ये 0 में आ गया यहाँ पे, तो भाई 2 × 0 प्लस के 30 माइनस के 6 के एंड प्लस के 20 माइनस के 4 के, दैट इज़ 0। व्हाट इज़ दिस, 30 एंड 20 कितना आया भाई, 50 माइनस के 10 के इज इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू कितनी आ गई है, 5। तो ये मेरा वो क्वेश्चन था कि इफ द पॉइंट्स 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो के कितना आ जाएगा भाई, 5। ठीक है, तो के की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। मीन्स 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं, जब उससे उन तीनों से बना हुआ जो ट्राइंगल होगा उसका एरिया आपको किसके इक्वल करना है, 0 के इक्वल। अब अगर जैसे मान लीजिएगा, अगर एक क्वेश्चन है इसमें कि इफ़ 2 0 एंड 0 4 एंड 0 के, ट्राइंगल हो गया ये, मान लीजिएगा ए पॉइंट है, ये बी है हमारा, ये सी है। इफ़ एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, दे दिया भाई 4। इफ़ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना दे दिया हमने, 4। तो ही इज सेइंग कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो सॉल्यूशन देखिएगा इसका, एरिया है तो एरिया का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 1/2 2 0 1 0 4 1 0 K1 एंड दैट इज इक्वल टू किसके दे रखा है क्वेश्चन में, 4। हाफ की मल्टीप्लाई इधर, तो दिस इज 2 0 1 0 4 1 0 K1 इज इक्वल टू 8। देखिए ये क्वेश्चन मैं क्यों कर रही हूँ, हालांकि बहुत इजी है, बट मुझे इसमें एक चीज़ बतानी है आप लोगों को। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू गिवन है, यानी कि एरिया गिवन है, यानी कि एरिया की एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन है। तो जब भी आपको एरिया की वैल्यू गिवन होती है तब आपको बेटा एक साइन लेना होता है, प्लस और माइनस दोनों का। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसीलिए आपको क्वेश्चन करवाया है हमने, समझ रहे हैं। जब भी आपको एरिया गिवन होता है तो यहाँ पर आपको एक 2 साइन लगेंगे, मीन्स प्लस भी आएगा माइनस भी आएगा। जबकि हम अगर एरिया सॉल्व करें तो उसमें माइनस छोड़ देते हैं, क्योंकि माइनस आ गया ना आंसर। लेकिन हम बिकॉज एरिया कांट बी नेगेटिव, देयरफॉर वी विल उसको वी विल लीव दैट माइनस साइन। तो हो सकता है कि इसका भी माइनस आ रहा हो, हमने छोड़ रखा हो। तो दैट्स वाई वी आर टेकिंग हियर 2 साइंस, मीन्स प्लस एंड माइनस, मीन्स आई विल गेट 2 आंसर्स हियर। ओके, सो दिस इज, सॉल्व कीजिएगा इसको। 2 के साथ में 4 1 K1 इज इक्वल टू प्लस माइनस, देखिएगा ये वही 0 0 और अलोंग मैं C1 के कर रही हूँ। ठीक है, अब तो आप समझ जाइएगा, क्योंकि अब तो लास्ट ही होने वाला है हमारा डिटर्मिनेंट ऑलमोस्ट, प्लस माइनस 8। तो दैट इज़ 8 माइनस K इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। पहले प्लस साइन लीजिएगा, जब प्लस साइन लेंगे तो 8 माइनस K इज इक्वल टू 8, K इज इक्वल टू 0। और बेटा जब आप टेकिंग माइनस साइन, तो टेकिंग माइनस साइन में क्या हो जाएगा, 8 माइनस K इज इक्वल टू -8, 8 इधर आ जाएगा, 8 + 8 इज़ K, तो K कितना मिलेगा आपको, 16। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है भाई, ये वाली, क्योंकि आंसर में आपके 2 मिलेंगे, है ना। तो ये मत कंफ्यूज रहना कि भाई आंसर में 2 आंसर कैसे आ रहे हैं, हमारा तो एक ही आ रहा है। एक नहीं आएगा, आपके 2 आंसर्स आएंगे, प्लस और माइनस वाले। गॉट माई पॉइंट, वेरी गुड। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 भी है इसमें, वैसे देखे सारे हो गए, इसमें बहुत छोटी सी एक्सरसाइज थी ये। कह रहे कि शो दैट दीज 3 पॉइंट्स, यानी कि A B + C B C + A एंड C A + B आर कोलिनियर। कोलिनियर कब होंगे, इफ डिटर्मिनेंट A, आप डिटर्मिनेंट निकालिएगा 1 B C + A is 1 एंड C A + B 1। अगर ये डिटर्मिनेंट आ जाए हमारा 0, है ना, तो या चलिए और थोड़ा सही सा करना है तो एरिया ले लीजिएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, लेट दिस इज माई A, दिस इज पॉइंट B एंड दिस इज पॉइंट C। तो ट्राइंगल का एरिया और हाफ हो जाता है यहाँ पर। तो हाफ क्या करा जाए भाई,
C1 इज़, देखिए अब आपको एकदम आ गया होगा दिमाग में। इतना तो विश्वास हो गया मुझे आप लोग पर, कितना तो आप सोच ही लेंगे अब। तो दिस प्लस दिस, वेरी गुड, दिस इज ए प्लस बी प्लस सी, दिस इज बी प्लस सी प्लस ए, दैट इज सी प्लस ए प्लस बी, एंड व्हाट ओफो। चलिए ओफो समझ गए ना मैंने क्यों किया है। अगर मैं C2 को लिख लेती ना, C2 प्लस C1, तो मुझे ना 6 नहीं लिखनी पड़ती हैं, 6 चीज़ें, लाइक 6 ABC वाले अल्फ़ाबेट नहीं लिखने पड़ते, है ना। मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, जैसे मैंने C1 लिखा है तो मैंने ये देखिए यहाँ पे लिखा। अगर मैं C2 को लिख लेती, C2 इज़ ऑपरेटेड C2 प्लस C1, तो मुझे यहाँ छोटा ABC लिखना पड़ता बस। फिर मुझे इन 6 में से 3 लिखने हैं। हालांकि मैटर नहीं करता है, बट फिर भी मुझे लगता है थोड़ा छोटा हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो ये आया बेटा A प्लस बी प्लस सी, टेकिंग कॉमन 1 1 1, B प्लस सी, C प्लस A plus B here 1 1 1. What are these? These two columns are identical, hence the determinant is 0. और बेटा जब एरिया ट्राइंगल का 0 आ गया तो उसका मतलब आपको क्या श्योर हो गया कि ABC आर कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, तो दिस इज योर एक्सरसाइज नंबर 4.3। देखिए कितनी इजी थी और कितनी जल्दी भी हो गई है। तो हम नेक्स्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.4, दैट इज माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। बहुत बढ़िया, बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसके बाद में हमारा आएगा एडजॉइंट, देन उसके बाद आएगा हमारा इनवर्स, है ना। तो हमारे लिए इनवर्स से पहले एडजॉइंट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनवर्स में हमें एडजॉइंट की आवश्यकता पड़ेगी, और एडजॉइंट से पहले भाई हमें कोफैक्टर्स पता होनी चाहिए, और कोफैक्टर्स से पहले हमें क्या पता होनी चाहिए, माइनर्स। तो हियर द नेक्स्ट एक्सरसाइज, और उसमें मैं स्टार्ट कर रही हूँ माइनर्स। बहुत बढ़िया है ये। देखिए व्हाट आर द माइनर्स, माइनर्स को हम M से डिनोट कर रहे हैं। ठीक, डेफिनेशन लिखवा देती हूँ तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। M और माइनर निकलेगा बेटा हमारे एलिमेंट्स का, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का। और मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कैसे होते हैं, AIJ टाइप के होते हैं क्या, वेरी गुड, AIJ टाइप के होते हैं। तो जब मैं कह रही हूँ कि वी विल फाइंड द माइनर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट, मीन्स मैट्रिक्स यू कैन से, और मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स होते हैं हमारे AIJ टाइप के। तो डेफिनेट सी बात है बेटा, इट इज़ वेरी क्वाइट ऑब्वियस कि माइनर्स भी हमारे MIJ टाइप के आएंगे, है ना। तो MIJ जो हमने लिख दिया है, दैट इज द माइनर ऑफ द एलिमेंट AIJ, जो भी मैट्रिक्स होगी उसके AIJ एलिमेंट जो होगा, AIJ जो होगा उसका जो माइनर होगा उसको मैं डिनोट कर रही हूँ MIJ से। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज डिलीटेड। माइनर जो होता है वो हम डिलीट करते हैं, मतलब ये जो होगा दिस इज द डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ एन एलिमेंट बाय डिलीटिंग। देखिए मैं नोट्स बना रही हूँ तो मैं नोट्स में सारी चीज़ें लिख रही हूँ, है ना। तो बाय डिलीटिंग, और वो आपको मैं PDF में प्रोवाइड करा दूँगी। ith row and jth column in which AIJ lies। देखिए क्या लिख दिया है, ऐसे लग रहा होगा यार मैम कौन सी फारसी लैंग्वेज बोल रही हैं, तो समझ ही नहीं आ रहा है ना। मैं इसलिए तो कहती हूँ कि मैथ्स को अभी हमारे पास टाइम है, तो मैथ्स को बिल्कुल आपको ये वाली लैंग्वेजेस भी लिखनी आनी चाहिए। ऐसा ही नहीं कि बस आपको MIJ निकालना आ रहा है ना। तो हालांकि इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेटा कहीं भी, लेकिन अभी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं तो बिल्कुल आपको थियोरेटिकल भी आना चाहिए, मैथमेटिकल भी आनी चाहिए सारी चीज़ें। तो व्हाट आई हैव रिटन हियर, that is the determinant of an element by deleting the ith row and jth column in which AIJ is what lies। देखिए मीन्स अगर मान लीजिएगा एक मैंने मैट्रिक्स लिखी भाई, दैट इज 2 -4 0 and 3, ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। माई एक्सरसाइज इज 4.4। ठीक,
कह रहा है कि फाइंड द माइनर्स, ऑल माइनर्स ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, ऑल माइनर्स ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा बेटा, 1 1, तो इसका मतलब है माइनर मिलेगा मुझे 1 1, मीन्स मुझे सारे एलिमेंट्स के माइनर निकालने हैं। तो माइनर ऑफ 2 मीन्स M11, समझ रहे हैं। माइनर ये व्हाट इज दिस इज 1 2, तो ये माइनर इसका माइनर निकलेगा M12। व्हाट इज दिस इज 2 1, तो इसका माइनर निकलेगा M21, और इसका माइनर क्या होगा M22। देखिए व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, आपको निकालने हैं माइनर्स ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स, इन सब के एलिमेंट्स के माइनर निकालने हैं। और माइनर कितने होते हैं बेटे, जितने एलिमेंट होंगे उतने ही माइनर होंगे। ये भी अच्छी बात होती है समझने के लिए कि जितने एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट है 4, तो 4 माइनर निकलेंगे। अब एलिमेंट के नाम हमने मैट्रिक्स में कैसे करे थे, नामकरण का रखा है भाई हमने इनका, हर एक का नाम है ना, बेनाम बादशाह नहीं है ये। इसमें इसका नाम A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो A11 का माइनर देखिए, A11 का माइनर M11, A12 का माइनर M12, M21 का माइनर सॉरी A21 का माइनर M21, A22 का माइनर M22। गॉट माई पॉइंट नाउ। मैंने क्या लिखा है, दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द एलिमेंट बाय डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम। अब आप उसको ऐसे समझिएगा, AIJ जैसे मैं निकाल रही हूँ 1 1, इसका मतलब मुझे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है, और जो डिटर्मिनेंट आएगा वो आंसर मेरा यहाँ पर आ जाएगा। M11 है मीन्स फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिएगा, और जो डिटर्मिनेंट आएगा वो दैट इज़ माई आंसर। तो 1 by 1 का डिटर्मिनेंट यानी कि 3, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आया भाई M12, M12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटा दीजिएगा, क्या मिला डिटर्मिनेंट 0। M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या मिला डिटर्मिनेंट, मैंने लिखा है डिटर्मिनेंट ऑफ एन एलिमेंट, चलिए मैं डिटर्मिनेंट लगा देती हूँ, तो दैट इज़ 3, इसका भी डिटर्मिनेंट लगा देती हूँ दैट इज़ 4, इसका भी डिटर्मिनेंट लगा देती हूँ दैट इज़ -। 1 by 1 का तो डिटर्मिनेंट ये रहेगा। और बेटा फिर M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2, तो दैट इज आंसर व्हाट 2। तो दीज आर माई माइनर्स। तो माइनर्स में कोई दिक्कत भाई, समझते हैं। तो जो आपको देखो यहाँ लिखवाया है, आपको वैसे मैं बता देती बिल्कुल कि भाई इसका माइनर निकलेगा, इसे डिलीट कर देना, मतलब इसके जो मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो ये आ गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये आ गया। लेकिन व्हाट आई एम राइटिंग हियर इज कि डिटर्मिनेंट ऑफ एनी डिटर्मिनेंट ऑफ द एलिमेंट बाय डिलीटिंग द ith रो एंड द jth कॉलम इन विच AIJ इज लाई। नाउ इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। तो दीज आर माई माइनर्स, ठीक है। अच्छा एक बार बताइएगा, माइनर्स है डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर कितना है 1 1 1, इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 1 1, इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 1 1, इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 1। ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या था भाई 2, माइनर का कितना निकला है 1, तो यहाँ से एक रिजल्ट आ जाता है। मैं लिखूंगी उसको जब नोट्स दूंगी आपको, बट फिर भी आपको क्लियर होना चाहिए कि जो डिटर्मिनेंट का ऑर्डर होता है ओरिजिनल मैट्रिक्स का, उसके माइनर का जो ऑर्डर होता है वो उससे एक कम होता है। मीन्स अगर डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 by 3, तो माइनर का आ जाएगा 2 by 2, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं भाई माइनर्स। देखिएगा एक 3 by 3 का कर लेते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा फाइंड द माइनर्स ऑफ ईच एलिमेंट 1 0 4 3 5 -1 0 1 2। ऑर्डर 3 by 3, यानी कि माइनर 3 by 3 कितने एलिमेंट्स हैं 9, तो उसका मतलब है इसके 9 माइनर निकलेंगे और AIJ के कॉरस्पॉन्डिंग निकलेगा, यानी कि 1 का एलिमेंट, ये इसका हर एलिमेंट का, यानी कि 1 का माइनर निकालना है, फिर 0 का निकालना है, फिर 4 का, 3 का माइनर निकलेगा, 5 का निकलेगा, -1 का निकलेगा, 0 का माइनर निकालेंगे, 1 का माइनर निकालेंगे, 2 का माइनर निकालेंगे। तो फर्स्ट M11, अब M11 क्या होता है, M11 होता है डिटर्मिनेंट, किसका डिटर्मिनेंट, डिलीट कर दीजिएगा फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को, तो क्या मिल गया हमारा 5 -1 1 and 2, दिख गया डिटर्मिनेंट 2 by 2। ओरिजिनल का डिटर्मिनेंट कितना था 3 by 3, और इसका कितना आ गया 2 by 2। तो मैंने आपसे क्या बोला था कि एक कम आएगा, ओरिजिनल का यदि 4 by 4 का ऑर्डर है तो माइनर का 3 by 3 आएगा, ठीक है। अब भाई 2 by 2 के डिटर्मिनेंट आपको बहुत ईजीली आते हैं सॉल्व करने, तो ये आ जाएगा 10 -1 +1
तो ये आया। तो ये किसका माइनर आया बेटा? A11 का। इसका मतलब किसका माइनर आया? 1 का। तो दिस इज द माइनर ऑफ 1। माइनर ऑफ 0, माइनर ऑफ 0 मीन्स M12। M12 मीन्स फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो गई। उल्टा बोल दिया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम गई। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो कितना मिला? 3 0 -1 एंड 2। दिस इज वॉट, दिस इज द डिटर्मिनेंट जो आपको लिखवाया है। तो 6 - 0 तो कितना आ गया बेटा? 6। 4 का माइनर निकालिए। 4 क्या है आपका? A13। तो A13 का माइनर क्या बताया है? M13। करिएगा 1 and 3, तो दैट इज़ 3 5 0 1। तो ये मिलेगा 3 - 0, दैट इज़ 3। फिर निकालिए बेटा M21। तो जब आप M21 का निकालेंगे तो 0 4 1 2, तो कितना मिलेगा भाई? 0 - 4, तो दैट इज़ -4। ठीक है। फिर इसका 5 का माइनर निकाले। तो 5 का माइनर क्या है? 2 2, यानी कि माइनर निकलेगा M22। तो M22 क्या हो जाएगा बेटा? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो 1 0 4 2, तो कितना मिलेगा? 2 - 0, दैट इज़ 2। फिर आया मेरा M23। हर एक एलिमेंट का निकाल रही हूँ मैं। तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम मीन्स 1 0 0 1, दैट इज़ व्हाट? 1 - 0 मीन्स 1। फिर आया बेटा 0 का माइनर M31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 4 5 -1। इसका मतलब 0 - 20, दैट इज़ -20। फिर M32, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 3 4 -1। जल्दी तो नहीं कर रही हूँ, हो रहा है क्लियर? एम मीन्स 9 एलिमेंट्स हैं। नो के नो एलिमेंट के माइनर निकलेंगे। 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3। तो 3 2 का ये 3 2 निकाल रही हूँ मैं, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। तो 1 3 4 -1, तो दैट इज़ -13। और भैया M33 निकालिएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 0 3 5। तो 5 - 0 दैट इज़ 5। तो ये हमारे माइनर्स निकल गए। मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना? हर एक एलिमेंट के माइनर निकाले आपने, नो के नो एलिमेंट के। 1 1 1 2, और 1 1 क्या होगा? 1 1 होगा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हटा लीजिएगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हटा लीजिएगा, तो जो डिटर्मिनेंट मिलेगा उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसे आपके M12 M13 ये निकल गए डिटर्मिनेंट में, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो दिस इज योर माइनर्स। गॉट माई पॉइंट? चलिए, वेरी गुड। उसके बाद में बेटा माइनर्स से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम कोफैक्टर्स पर। माइनर के बाद में अगला टर्म आता है हमारा कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स CIJ, बस इसमें ये एक ऐड हो जाएगा, बाकी हमारे माइनर्स ही हमें निकालने हैं। CIJ का फॉर्मूला हो जाता है -1 की पावर I + J और MIJ। देखिए मैंने CIJ को फैक्टर से C ले लिया, बुक में आपको AIJ मिलेगा, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको कहने का मतलब है को फैक्टर के लिए MIJ तो निकालने हैं, बस उसका साइन का ध्यान रखना है। अगर आपका I + J ऑड आ रहा है तो माइनस हो जाएगा, और अगर भाई आ रहा है इवन तो फिर MIJ सेम ही रहेगा। ठीक है ना? तो ये आपके पास में माइनर्स और कोफैक्टर्स होते हैं। अरे मैंने इक्वेशन मिटा दिया, वरना मैं इसी से कर लेती। चलिए जी कोई भी क्वेश्चन लिख लेती हूँ फिलहाल। 3 7 0 5 1 2 1 0 -3 कह रहा है फाइंड द ऑल कोफैक्टर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स। अच्छा बताइएगा, कोफैक्टर्स जो निकलेंगे कितने निकलेंगे? जितने माइनर्स, और माइनर्स कितने निकलते हैं? जितने एलिमेंट्स, यानी कि कोफैक्टर्स भी सेम ही निकलेंगे। समझ रहे हैं? तो अब आप निकालेंगे, यानी कि C11। तो C11 क्या हो जाएगा बेटा? -1 की पावर 1 + 1 M11। ठीक, तो -1 की पावर 2 और M11, तो यानी कि M11। अब M11 निकाल लीजिएगा आप। कहने का मतलब है आपको माइनर्स तो निकालनी है, तो पहले मैं माइनर्स निकाल लेती हूँ। तो M11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या मिलेगा? 1 2
0 माइनस 3 मीन्स माइनस का 3 माइनस का 0, तो कितना मिला भाई M11 माइनस के 3। M12 निकालिए, M12 क्या हो जाएगा, 1 2 मीन्स फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 5 1 2 माइनस 3, ठीक। तो कितना हो जाएगा माइनस के 15 माइनस के 2 यानी कि माइनस के 17। तो देखिएगा C11 मेरा ये आ गया। अब मुझे निकालना है C12, तो C12 के लिए माइनस का 1 1 प्लस 2 M12 दैट इज माइनस के 1 की पावर 3 M12, और माइनस के 1 की पावर 3 का मतलब माइनस हो जाता है, तो माइनस ऑलरेडी था और माइनस के 17, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का, ठीक है। मीन्स पहले आप माइनस निकाल लीजिएगा सारे, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में करवाया है, फिर उसके बाद में आप निकालिए M13। M13 मीन्स फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इस क्वेश्चन को मैं छोटा करती हूँ। फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट रो। ठीक है, अब है छोटा हो जाएगा थोड़ा। चलिए M13, तो M13 का मतलब बेटा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 5 1 1 0, तो दैट इज 0 माइनस 1 एंड आई विल गेट हियर व्हाट माइनस का 1। तो बेटा माइनस का 1 आ गया, तो आप निकाल लेंगे C13, तो C13 माइनस 1 1 प्लस 3 M13 यानी कि माइनस 1 की पावर 4 M13, और माइनस 1 की पावर 4 पॉजिटिव हो जाता है, तो M13 और M13 कितना आया आपका माइनस का 1। तो ये होते हैं हमारे कोफैक्टर्स, ठीक है ना। मतलब अच्छा, वैसे आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि जैसे माइनर आया है, अगर दोनों को प्लस करके और आ रहा है तो माइनर का साइन चेंज कर दीजिएगा, जैसे कि ये 3 2, तो जब आप C32 निकालेंगे तो C32 हो जाएगा बेटा माइनस की 1 की पावर 5 M32, और माइनस के 1 की पावर 5 क्या होती है नेगेटिव, तो M32 का साइन चेंज कर दीजिएगा। तो ये हमारे कोफैक्टर्स और माइनर होते हैं। कोफैक्टर का सिर्फ आप एक ही रिजल्ट याद रखिएगा, निकालने आपको माइनर ही है, बस उसके साइन चेंज करने हैं। अगर ऑड आ रहा है तो कोफैक्टर माइनर का साइन चेंज कर देगा, और अगर इवन आ रहा है तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है, फिर तो कोई चेंज ही नहीं होएगा उसमें, फिर तो सेम ही रह जाएगा। जैसे यहाँ देखिएगा ये रहा C11, तो C11 देखिए M11 ही आया है, M11 माइनस का 3 था, तो C11 भी कितना आया लिखा ही नहीं है भाई, चलिए माइनस के 3 आ गया। M12 कितना आया था माइनस के 17, जबकि C12 कितना आया प्लस के 17, बिकॉज 1 और 2 यानी कि 2 और 1 3, और माइनस के 1 की पावर यदि 3 करेंगे तो क्या आएगा भाई माइनस, ठीक है। तो दीज आर द कोफैक्टर्स। उसके बाद में एक प्रॉपर्टी है, और फिर आपकी वाली एक्सरसाइज भी खत्म। देखो बेटा, अगर डिटर्मिनेंट हमारा क्या हो जाता है, ये सही है, इम्पोर्टेंट सी है, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो जाता है किसी मतलब एलिमेंट और उसके कोफैक्टर्स के मल्टीप्लाई का सम। समझ रहे हैं? फर्स्ट रो के एलिमेंट A11 A12 A13, A11 का कोफैक्टर C11, A12 का कोफैक्टर C12, A13 का कोफैक्टर C13। तो अगर आपके पास में ये है ऐसा कुछ, तो इसका मतलब है डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल होती है बेटा, डिटर्मिनेंट हो जाता है हमारा कि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट की उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट विद द कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। एक रिजल्ट तो ये हुआ, इसके साथ में एक रिजल्ट और है भाई, कि अगर मैं एलिमेंट तो ले रही हूँ मैं फर्स्ट रो के, समझ रहे हैं, लेकिन कोफैक्टर ले रही हूँ मैं सेकंड के, ठीक है। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है 0 के। दो रिजल्ट आपको याद रखने हैं, नोट्स में मैं आपको लिख के दूंगी बिल्कुल, लेकिन अभी आपको एक क्वेश्चन करना है तो उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। मल्टीपल चॉइस में आ सकता है, देखिए मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आ रहे हैं अब तो आपके पास में, तो मल्टीपल चॉइस में ये आ सकता है कि इफ़ एलिमेंट सम ऑफ द एलिमेंट, या एलिमेंट अगर कॉरस्पॉन्डिंग आपके जो क्या कहते हैं उसको कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है,
किसी भी रो का या किसी भी कॉलम का ले लेंगे आप, तो वो डिटर्मिनेंट के इक्वल आ जाता है। बट सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट विद द co-factors of the another row or column is always comes out to be 0। ठीक है, समझ रहे हैं भाई? तो ये आपके पास में एक दो रिजल्ट है, इनको आपने याद ही रखना है। कोई भी एग्जांपल ले लीजिएगा, आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। एनी एग्जांपल, टेक एनी एग्जांपल एंड देन प्रूव, ट्राई कीजिएगा इसको। ठीक, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है इसी एक्सरसाइज का कि 1 1 1 एंड दिस इज x y z, दिस इज y z z x x y। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। ना 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 ना, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। वेरी गुड, बहुत लोगों के दिमाग में आ गया होगा 1 - 1 0 1 - 1 0। दैट आई वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन देखते ही अब दिमाग में आना चाहिए कि भाई 1 1 1 बता रखा है, तो R2 - R1 1 - 1 एंड 1 - 1 0 होना चाहिए। बट इसमें एक झोल है। वो झोल क्या है? हम कह रहे हैं कि यूजिंग द कोफैक्टर्स ऑफ थर्ड कॉलम find the determinant। सॉरी, समझ गए भाई? तो आपको अरे भगवान, कोफैक्टर्स निकालने हैं। वो सॉरी, थर्ड कॉलम के जो कोफैक्टर्स होंगे उनकी हेल्प से हमें निकालना है डिटर्मिनेंट। थर्ड कॉलम के कोफैक्टर्स कौन क्या क्या होंगे? C31 C32 एंड C33, ये हो गए। सॉरी, क्या बोल रहे हो? सॉरी, बोल तो मैं ही रही हूँ भाई। फर्स्ट ये है आपका थर्ड कॉलम के कोफैक्टर्स। ये क्या हुआ बेटा? 1 3, ये क्या हुआ? 2 3, और ये वाला क्या हुआ? 3 3, यही हुआ है ना। तो इन कोफैक्टर्स की हेल्प से हमें निकालना है क्या? इसका डिटर्मिनेंट। ठीक, तो डिटर्मिनेंट क्या लिखवाया देखिए, अभी तो आपको हटाया भी नहीं ऊपर से, कि अगर एलिमेंट और कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा, और प्लस के A33 C33। ठीक है, तो बस A13 हमारे पास कितना है? A13 YZ, A23 ZX और A33 XY। अब हमें क्या निकालना है? C13 हो जाएगा -1 की पावर दिस और 1 3, तो -1 की पावर 4 M13, यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1Y 1Z, -1 की पावर 4 प्लस ही रहेगा और मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, दैट इज Z - Y। C23 क्या आएगा बेटा? C23 आ जाएगा -1 की पावर 2 + 3 M23, दैट इज -1 की पावर 5 और M23 निकाल लेते हैं। M23 बेटा सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1X 1Z, तो दैट इज माइनस, है ना, माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर कितना? Z - X। ये मेरा C23 निकला। और क्या निकालना है अब? ओफो यार, मैट्रिक्स गई। चलिए, फिर आपको निकालना था C13 C23 आ गया, C33 बेटे -1 की पावर 3 + 3 M33 -1 की पावर 6 M33, यानी कि थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। देखिए क्वेश्चन मिट गया है, बट ये है, तो ये आ जाएगा Y - X, निकल गया। तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू A13, क्वेश्चन लिख लो भाई यहाँ पे, 1X YZ 1Y ZX 1ZXY। तो डिटर्मिनेंट क्या आता है बेटा? A13, यानी कि YZ इंटू में C13 Z - Y। फिर आया A12, यानी कि ZX, फिर यहाँ आया, तो माइनस कर लेते हैं यहाँ पर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और फिर लास्ट में क्या आया आपका? A33, यानी कि XY, और यहाँ पर मिला मुझे Y - X। इसको सॉल्व करिए, यहाँ नहीं छोड़ेंगे। देखिए, अगर कह रहा है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट, आई कैन लीव हियर। लेकिन मैथ्स के स्टूडेंट है तो बिल्कुल प्रॉपर वे में करते हैं। डिटर्मिनेंट का उसका क्वेश्चन बन गया, फैक्टर का। बार बार मैं कहती हूँ फैक्टर्स फैक्टर्स फैक्टर्स। और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे होंगे इसमें जो इस वाले फैक्टर को नहीं कर पाएंगे। सही सोच रही हूँ क्या भाई? चलिए,
एक्स स्क्वायर, कोई एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक साथ लिख लेते हैं पहले, फिर एक्स वाली लिख लेते हैं भाई, और फिर जो विदाउट एक्स होती है वो लिख लेते हैं। यहाँ से z माइनस वाई एक्स स्क्वायर, यहाँ से माइनस ले लेते हैं, z स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर कर देते हैं, और यहाँ पर x, और यहाँ पर ले लेते हैं वाई z कॉमन, एंड दैट इज z माइनस के वाई। सही है। अब फैक्टर्स कर लीजिएगा। फैक्टर क्या कॉमन आ गया बेटा सब में से, z माइनस वाई। तो जब z माइनस वाई का यहाँ पे भी बचा मेरा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, z प्लस का y, और इनटू में क्या है आपका x, और प्लस का क्या दिख रहा है आपको, वाई z। ठीक है। फैक्टर्स z माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, एक्स वाई प्लस के वाई z माइनस वाई, इसमें से x कॉमन, तो यहाँ पर मिला मुझे x माइनस जेड, और बेटे यहाँ से क्या कॉमन, माइनस के y कॉमन, यहाँ पर मिला मुझे x माइनस जेड। दोनों में कुछ कॉमन लग रहा है आपको, x माइनस जेड, और क्या मिल गया हमें, x माइनस वाई। प्रॉपर लिख लीजिएगा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और z माइनस एक्स, दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो दैट इज़ माई आंसर। ठीक है। तो दिस इज को फैक्टर्स एंड आपका माइनर। ठीक है बेटा। तो बहुत अच्छे हैं ये दोनों के दोनों, बहुत अच्छे इन द सेंस हमारे जो हम नेक्स्ट करेंगे एडजॉइंट, उसमें ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं। तो इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा, को फैक्टर्स एंड माइनर्स, एंड वी विल मीट in the next class for how to find the adjoint and how to find the inverse using adjoint. Okay, so till then take care all of you, bye bye.